नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है आईएनएलडी के जिला अध्यक्ष और पूर्व में जिला प्रमुख रहे श्री सुरेंद्र कौशिक जी। आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर इनसे चर्चा करने के लिए आज इस खास सेशन में हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है आज की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के और किस तरह से देखते हैं राजनीतिक दृष्टिपटल के। क्योंकि बात कर ले तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति की अच्छी खासी समझ है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चलिए अपने सबसे खास मेहमान से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो आज की परिस्थितियां हैं उनको देखते हैं, आने वाले समय में कितना कुछ असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। कौशिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले मुद्दे की बात पर आना चाहेंगे। जिस तरह से आज जो सियासी पारा है वो सारे दिन से काफ़ी हाई है। बात कर ले तो जेजेपी के ही जो महासचिव है श्री दुष्यंत चौटाला जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो सरकारी अमला है उसको लौटाया और उसके तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम को? देखिए कौशिक जी, क्या है कि सरकार घबराई हुई है। ये बौखलाहट की निशानी है। महेंद्रगढ़ के अंदर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ पे एक रैली इन्होंने रखी गई थी और उसमें एक ये था कि मुख्यमंत्री जी यादव हैं और पूरे इलाके के यादव लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बीजेपी को बड़ा भारी बेनिफिट मिलेगा। परंतु यहाँ उसका उल्टा हुआ। यहाँ 300 से 400 लोग, वो भी सरकारी तंत्र था, यहाँ कोई लोग नहीं गए। टेंट की जो कुर्सियाँ थी वो टेंट के पर्दे से इन्होंने ढकी, हवा आ गई तो वो फिर ऊपर उठ गई, खाली कुर्सियाँ लोगों को दिखाई देने लग गई। तो यहाँ एक ऐसा माहौल वो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट कोई भी आएगा वो यहाँ से अहिरवाल से विजयी होकर के नहीं जाएगा। उसके बाद में फिर कल प्रधानमंत्री जी आए गुड़गांव में, तो वहाँ भी माहौल ऐसा ही रहा। इसलिए सारे सिस्टम को इन्होंने बदलने का काम किया कि मुख्यमंत्री को बदलो फटाफट और सारा सिस्टम, जो भी मंत्री हैं उनको भी बदलो। हरियाणा में तो सारा सिस्टम साफ हो रहा है। तो ये एक बौखलाहट की निशानी है। ये हमारी पब्लिक ने, हमारे लोगों ने, हरियाणा के का जो नागरिक है वो बड़ा सियाना है, समझदार है। उन्होंने ये दिखा दिया कि हरियाणा में बीजेपी का सिस्टम नहीं है। दुष्यंत जी की जो बात है तो वो गाना है कि जैसा किया वैसा पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दादा के साथ जो सिस्टम किया था आज उसका फल इस प्रकार का है। क्यों, सरकार तो बड़ी बड़ाई खो दी थी ना, पूरा सिस्टम खत्म कर दिया था। तो आज देख रहे हो कि उनके जो 7 विधायक हैं वो बीजेपी में ही रह गए हैं। जी, अगर देखा जाए तो निकटवर्ती समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो कितना कुछ जो बेनिफिट है वो आपकी पार्टी इनेलो को मिल सकता है इस सरकार के डिजोल्व होने से और नई सरकार के बनने से? जो इनेलो कार्यकर्ता है या इनेलो पार्टी है उसको कितनी मजबूती मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इससे साफ संदेश इसमें देखा भी गया, क्योंकि गुरुग्राम में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री को बुला करके, लेकिन वहाँ भी लगभग हम ये कहें कि बीजेपी को लोगों ने कमल को दलदल में धकेलने का काम किया। देखो क्या है, आज हरियाणा में वैसे तो विपक्ष में कांग्रेस है, परंतु लोग विपक्ष की भूमिका किसको निभाते हुए देखते हैं? चौधरी अभय सिंह चौटाला। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा ही था कि जब रामायण ये नई नई चली थी तो पहले टीवी होते थे गांव में, तो उसका एंटीना लगता था। तो जब ये होता कि शाम को 5 बजे रामायण सीरियल पे चलेगी तो पहले ही अपने एंटीना वगैरह को सेट करने लग जाते थे। आजकल जब विधानसभा चलती है
तो हर आदमी अपने मोबाइल के ऊपर एक चीज देखने लग जाता है कि अभय सिंह चौटाला कब बोलेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी ये कहने लग गया कि अभय सिंह चौटाला जी बड़े तथ्य के साथ बोलते हैं, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाने का काम करता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। आज एक आम आदमी के दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो सबसे पहला काम होगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे अब बीजेपी कहती है बगैर पर्ची और बगैर खर्ची। अब मैं अम्बाड़ा की बात तो नहीं करता, पर मैं महेंद्रगढ़ की बात जरूर करता हूं कि भाई यहां तो बगैर पर्ची बगैर खर्ची वाला सिस्टम नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज दिन हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग जो पढ़ा लिखा लोग हैं वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अभय सिंह चौटाला को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, उनकी नीतियों को। और अब की बार आने वाली सरकार है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार है। ये मैं बिल्कुल भी क्या नाम है कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि आज का जो युवा है उसका भी कहना यही है कि सरकार अगर सबसे बेस्ट सरकार चलाई तो वो किसने चलाई? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो अधिकारी के ऊपर लगाम थी। आज अधिकारी बेलगाम है। आज महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा हाल खराब है। महेंद्रगढ़ में देखा जाए तो हालात बदहाल है। महेंद्रगढ़ एक गांव से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। तो सारा सिस्टम खराब है। आने वाली सरकार है और अब की बार महेंद्रगढ़ से बहुत बढ़िया काम होने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है यहाँ से। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए महत्वाकांक्षी जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत चौटाला जी अपने ही विधायकों को अपने पास नहीं रख पाए और वो आकांक्षा कर रहे हैं कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं या सांसद बनूं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? पीछे जब हिसार से दुष्यंत चौटाला जी बने थे तो वो देन थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। आज जो आदमी अपने 10 विधायक में से 7 विधायक नहीं बचा पाए, उनको वो भी बीजेपी में ही रह गए हैं, तो फिर आगे की गुंजाइश क्या है? ये तो आम समझदार आदमी समझ रहा है कि कहाँ तो क्या नाम है लोकसभा है, कहाँ कौन सी सभा है। आप देख रहे हो अब ये चलने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, अभी आपने कहा बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार चलाने का दावा कर रही थी मनोहर सरकार, लेकिन हम महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखते हैं तो महेंद्रगढ़ विधानसभा में स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी में भी एक जो प्रोफेसर है उसको फर्जी तरीके से प्रमोट करके असिस्टेंट से डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगाया गया था और उन पर क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन उसको लेकर भी ना तो सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और ना ही प्रशासन के द्वारा। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रशासन है वो भी शक के दायरे में है या फिर संदेह में है, उसकी बॉडी पर भी एफआईआर जो है क्रिमिनल है वो लॉन्च हुई है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखो क्या है, एक फर्जी आदमी नहीं, ये सरकार ही फर्जी है। इस सरकार में सारा सिस्टम ही फर्जी है। ये जितने काम करते हैं टोटली ही फर्जी करते हैं। हाँ, ये एक काम है एडवर्टाइजमेंट में सबसे आगे हैं और वो करते हैं झूठी। ठीक है, अब पूरे देश के अंदर इतने 1000 करोड़ उस स्टेट में, इतने 1000 करोड़ उस स्टेट में, इन्होंने मेरे ख्याल में अब तक जो लगे हुए हैं ना शुरू से अब तक उनकी सबकी लिस्ट बना रखी है। नहीं तो इतने 1000 करोड़ के तो कोई काम है ही नहीं। अब आप पत्रकार हैं, आप सारे समझदार हैं, आप मेरे को एक बात बताएं कि सरकार से कल डाटा मांगे कि महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, कितना काम हुआ, कितना पैसा लगा, उसकी लिस्ट भी कई 1000 करोड़ की आएगी। पर यहाँ पे तो 150 रुपये भी खर्च नहीं हुए हैं अब तक। तो झूठी लिस्टों में कोई आनी जानी नहीं है। और ये जो सरकार है ये क्या करते हैं, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप मेरे से बात कर रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम है कि सरकार का आदमी कौन है, आरएसएस का आदमी कौन है, सिर्फ आरएसएस चलती है। ठीक है, और आरएसएस के जो आदमी हैं वो किस प्रकार से नौकरी की सिफारिश करते हैं
आज ये पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश जान रहा है। चलिए अभी बातचीत कर ले। जिस तरह से सुबह से कयास ही लगाए जा रहे हैं, और कयास ही नहीं लगाए जा रहे बल्कि चर्चा भी है कि जिस तरह से सरकार डिसॉल्व हुई है, नई सरकार बनी है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये भी है कि दोबारा से जो चौटाला परिवार है एक हो सकता है। तो क्या निकटवर्ती समय में आईएनएलडी और जेजेपी फिर दोबारा से एक हो सकते हैं? देखो क्या है, इस बात की कोई अभी तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि भाई आईएनएलडी और जेजेपी एक होगी। जी, बिल्कुल भी किसी हालात में भी आज ये बात नहीं है। बाकी मैं इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। ये जो बड़ी लीडरशिप है ये उनका काम है कि भाई वो आपस में शामिल होते हैं नहीं होते हैं, ये निर्णय सारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास है। रही बात ये कि अब जिस आदमी को जनता ही नकार देती तो उसका लेने में फायदा भी क्या है किसी भी प्रकार का। कि ये बात जब चलेगी और ऊपर हमारी बड़ी लीडरशिप से जब हमारे को बताया जाएगा, इस बात का जवाब जब हम आपको देंगे। निकटवर्ती समय में लोकसभा चुनाव है, तो जो आईएनएलडी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपका एज ए जिला अध्यक्ष क्या कुछ मैसेज रहेगा? आईएनएलडी के हर कार्यकर्ता से, हर पदाधिकारी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि हमारा जो भी उम्मीदवार चश्मे का ऐनक का निशान लेकर के आए, हम उसकी तन मन धन से मदद करें। अब की बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से हमारे को लोकसभा का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको विजयी करके यहाँ से भेजना है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, हमारी सरकार की निशानी होगी। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद रहे श्री सुरेंद्र कौशिक जी, पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं और वर्तमान में आईएनएलडी के जिला अध्यक्ष हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आईएनएलडी पार्टी से एक सांसद पहुंच पाएगा संसद, या फिर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? कितना जो एकजुट है वो जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कर पाते हैं, और जिस तरह से राजनीतिक जो उठापटक चल रही है, और जेजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो जितने जल्दी इस पार्टी ने ग्रोथ की उससे भी तिगुनी स्पीड से पार्टी हाशिए पर चली गई। इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। कौशिक जी, हमारे इस खास सेक्शन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।